नमस्कार। माननीय मधुराम जी ने संघ के पूर्व प्रचारक, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और संघ के दायित्वों से अलग हट करके ये 30 युवाओं के साथ, 21 जातियों के 30 युवाओं के साथ सशस्त्र संन्यास की दीक्षा ली। प्रचारक के नाते प्रचारक सन्यासी जीवन तो पहले से जी रहे थे, किंतु अब उन्होंने जो है लाल रंग का चोला उन्होंने ओढ़ा है और इस शिव शक्ति अखाड़ा की स्थापना की है और इसको लेकर के वे जो है पदयात्रा कर रहे हैं पिछले 25 तारीख से, और अगले 2-2.5 साल तक उनका कानपुर बुंदेलखंड प्रांत के प्रत्येक जिले, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक गांव में पहुंचने का उनका इरादा है। तो इस कार्य का महत्व क्या है, ये कार्य उन्होंने क्यों हाथ में लिया, इसके बारे में मैं अपनी समझ से जो मुझे लगता है वो मैं आपके सामने चर्चा करूँगा। तो शिव शक्ति जो है वो अर्धनारीश्वर का जो है वो एक जो अवतार है, उसके बारे में जो शिव पुराण में कहा जाता है कि जो शिव थे वो शिव सृष्टि का जब आरंभ हुआ, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो शिव जो है वो प्रारंभ में निश्चेष थे, शव की तरह थे, अतः उनको शिव कहा गया। उसके बाद शक्ति ने आकर के उनमें अपनी ऊर्जा जो है वो प्रवाहित की, उस ऊर्जा से शिव जीवंत हुए और जीवंत होके जो है वो शिव फिर सृष्टि का कार्य आगे बढ़ा। ऐसी इसके संबंध में ये कहानी है। और अगर हम इसको वैज्ञानिक तौर से देखें तो वैज्ञानिक तौर से भी जो है वो जो है सृष्टि है, सृष्टि में शांत पड़े इलेक्ट्रॉन्स में आकर के जो है वो न्यूट्रॉन्स में आकर के प्रोटॉन्स जो है वो टक्कर मारते हैं, उससे जो है वो ऊर्जा का उनमें संचार होता है, वो ऊर्जा निकलती है। तो ये जो उनका जो हमारी जो पुराणों की जो चीज़ है, ये इसका वैज्ञानिक आधार भी है। तो ऐसा क्या कि शिव शक्ति अखाड़ा की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसका शिव शक्ति नाम जो है जैसा हम समझ रहे हैं, जब हमने आपको जो उसका बताया, तो हिंदू समाज जो आज है वो निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, एकदम शव की तरह। आज उसके ऊपर हमले हो रहे हैं, उसकी शोभा यात्राओं पर हमले होते हैं, उसके मंदिरों पर हमले होते हैं, उसके जो है वो उसको धर्मांतरण उसका हो रहा है, ईसाई मुसलमान दोनों कर रहे हैं। उसके ऊपर में जो है वो लव जिहाद हो रहा है, उसके ऊपर लैंड जिहाद हो रहा है, उसके ऊपर थूक जिहाद हो रहा है। ऐसा क्या गजवाए हिंद उसके ऊपर चल रहा है, मतलब उसको जो है वो समाप्त करने की खुलेआम सरेआम जो है वो कोशिशें हो रही हैं। किंतु हिंदू समाज जो है वो इन सबसे बेखबर होकर के, और वो गाफिल हुआ पड़ा है धर्मनिरपेक्षता की घुट्टी पी करके, और वो बॉलीवुड के नाच गानों में उसके युवा कमर मटका रहे हैं। उसके जो कथावाचक है, धर्मोपदेशक है, उन्होंने जो है वो कथाओं में मजाक जो है नाच गाना कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हिंदू समाज अपने देवी देवताओं को सड़कों पर नचा करके उनका अपमान कर रहा है, और इस सब चीज़ों को देख रहा है हिंदू समाज। ऐसा समाज जो कि अपने उसको जो अग्रसर जो मौत है उसके ऊपर में आज जो इस देवभूमि का हिंदू देव पुत्रों की देवभूमि का आधा ऑलरेडी विदर्भियों के पास जा चुका है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर के, किंतु फिर भी जो है वो हिंदू समाज इन सबसे चीज़ों से बेखबर बॉलीवुड के गानों पे नाच गा रहा है। उसके अंदर में स्वयं की हीन भावना है, उसके अंदर में जो है वो पिछले 200 सालों के अंग्रेजों के द्वारा और उसके पश्चात कुत्सित गड़े हुए इतिहास, और उसके पश्चात भारत में, आज़ाद भारत में भी 3 मौलानाओं को जो है वो शिक्षा मंत्री बनाकर उसको इस तरीके से उस हिंदू समाज को ये कर दिया गया है कि तुम जो है वो, तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम्हारा सब कुछ नष्ट होने योग्य है, तुम जो है वो जो है सबसे, तुम्हारी हर चीज़, तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारी नीतियाँ, ये सब की जो है वो पिछली हुई हैं और गलत हैं। और हालांकि जो है वो, और उसको एकदम उसका मोरल जो है वो एकदम बिल्कुल डाउन कर दिया गया है। अहिंसा परमो धर्म का उसको घुट्टी पिला दी गई। केवल आधा ये उसका श्लोक उसको बताया गया कि अहिंसा परमो धर्म, उसके पीछे का धर्म हिंसा तथैव च उसको नहीं बताया गया है। तो ऐसी जो है वो स्थिति में आज जो हिंदू समाज है, ये स्थिति ऐसी है
कि एक कथा है पंचतंत्र की कि एक बाघ का जो बच्चा था, बाघ का शावक था, वो भेड़िए के झुंड में चला गया। भेड़िए के झुंड में चला गया तो वो अपने आप को भेड़िया समझता था। भेड़ियों की तरह वो छिप के शिकार करता था और भेड़ियों की तरह जो है आवाज़ निकालता था। एक दिन एक शेर उधर से गुजरा। शेर ने उसको देखा। शेर ने कहा ये तो शेर का बच्चा है। उसने कहा तुम शेर के बच्चे हो? उसने बोला नहीं, मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो भेड़िया हूँ। बोले नहीं, तुम शेर हो? बोले नहीं, मैं भेड़िया हूँ। बोले चलो मेरे साथ। वो शेर उसको ले करके गया, उस बच्चे को जो अपने आप को भेड़िया समझ रहा था, जो शेर का जो शेर था। अब वो तो उसने उसको पानी में दिखाया, नदी के पानी में जो दिखा, दोनों की शक्ल एक जैसी। उसको तब हुआ कि हाँ भी शक्ल तो मेरी एक जैसी है। फिर उसने कहा तुम दहाड़ो। तो उसने कहा नहीं, मैं दहाड़ तो सकता नहीं, मैं तो भेड़िया हूँ। बोले नहीं, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम शेर हो, दहाड़ो। तो उसने प्रयास किया और कुछ प्रयास के बाद वो दहाड़ने लग गया। जब वो दहाड़ने लग गया तब उसको एहसास हुआ कि जो है वो भेड़िया नहीं हूँ, मैं तो शेर हूँ। तो आज जो है वो बॉलीवुड और जो है गलत इतिहास और इन सब को पढ़ा करके आज हुआ ये कि वीर हिंदू जाति को उन्होंने, वो हिंदू जाति को उन्होंने जो वो अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता के मकर जाल में उलझा करके और उसको वो अपना चारा विधर्मियों ने अपना बना लिया है और विधर्मी अपना कार्य करते जा रहे हैं। और हिंदू समाज जो कि वीर, आज हिंदू समाज के कोई भी देवी देवता हैं, उनके हाथ में आपको एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र मिलेगा। एक हाथ क्षमा के ऊपर तो एक हाथ में शस्त्र आपको मिलेगा। तो शस्त्र को पूजने वाला हमेशा अखाड़ों को जो है वो जा करके अपने बदन को बनाने वाला जो ऐसा स्वस्थ सबल समाज, वो सबल समाज इस तरीके से जो है वो इस समय मूर्छित अवस्था में जैसी अवस्था में है। तो इस समाज को जगाने के लिए वो उस शेर की भूमिका, वो शेर बन करके जो है मधुराम शरण जी निकले हैं। मधुराम शरण जी के रूप में वो शेर निकला है जो कि हिंदू समाज को ये बात बताने के लिए निकला है कि तुम शेर हो और तुम सियार नहीं हो, तुम इन सबसे ऊपर हो, ऐसा बताने के लिए जो है वो मधुराम शरण जी निकले हैं। अपने 30 साथियों के साथ लेकर के निकले हैं। मधुराम शरण जी अखाड़ा परंपरा को, जब भारत में राज सत्ता, अकबर की कुटिल और कपट नीतियों से राज सत्ता ने लगभग सरेंडर कर दिया था और सनातन धर्म का कोई घनी घोरी नहीं था, उस समय जो है समर्थ गुरु रामदास और अन्य गुरुओं ने अखाड़े स्थापित किए। अखाड़े स्थापित करके वहाँ पर युवाओं को ला करके, उन अखाड़ों में युवाओं को जो शरीर अभ्यास करा करके और उनमें राष्ट्रभक्ति के भाव भर करके, और समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी और तानाजी मालसुरे, कान्होजी आंग्रे, रघुनाथ राव जैसे उन्होंने जो है वो उन्होंने युवा उन्होंने खड़े किए और युवाओं ने जो है वो भगा दिया जिस तरीके से मुस्लिम शासन को, उसी तरीके से जो है वो, और अखाड़ों का काम ही यही है। आज अखाड़े स्थापित इसलिए किए गए थे। अयोध्या का जो संग्राम बाबर के साथ हुआ था उसमें अखाड़ों के सन्यासियों ने ही बाबर इसे राम जन्मभूमि के लिए लगातार संग्राम किया और उसका संग्राम का ही परिणाम था कि जो है जो इस्लाम की आंधी जिसने पूरे विश्व को जो है 56 देशों को कवर कर लिया, भारत में आकर के वो दम तोड़ गई। 1000 साल से वो दम तोड़ रही है, लड़ रही है, किंतु कर नहीं पा रही है। जो कुछ भी उसने सफलता अर्जित की है, चाहे वो अंग्रेजों ने और चाहे वो इस्लाम ने, वो सफलता हिंदू समाज की भलमन साहत के लिए है। इस चैनल में मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा, हिंदू कार हैं वीर। आप वो वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू जो है वो वीर हैं। हिंदू जो है वो केवल नीतिमत्ता की वजह से हारे हैं, वरना हिंदू हारे हुए नहीं हैं। हिंदू एक वीर कौम है और हिंदू एक वो कौम है जो कि जो है वो राम की अहिंसा को मानती है कि अपने भुजाओं में शक्ति है कि जो है जो दंडित करने की शक्ति है। राम को दंडित किया, किंतु साथ में इतनी करुणा भी है कि जो है वो लंका में कदम नहीं रखा, क्योंकि लंका में कदम रखने से लंका वासियों को अपने हारने का एहसास होता है। उनको ये एहसास ना हो उसके लिए उन्होंने लंका में उन्होंने कदम नहीं रखा। तो जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज ऐसा हिंदू समाज है। तो ऐसे हिंदू समाज को उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति का भान कराने के लिए मधुराम शरण जी और मधुराम शरण जी के साथ के जो है 30 युवा हैं, वो 30 युवा आज निकले हैं। वो अपनी शक्ति को इस शव समान हिंदू समाज में अपनी शक्ति का जो है वो आघात कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं सड़कों पर प्रदर्शन करके हथियारों का, और उनको प्रेरित कर रहे हैं। और प्रेरित करने के बाद में देखिए, जो आर्थिक हो चाहे जो आर्थिक स्वतंत्रता, पहली बात तो
आप ये मान के चले कि जो आप सुखमय जीवन जी रहे हैं वो सनातन धर्मी। आज अगर भारत पंथ निरपेक्ष है, आज अगर भारत में शांति है, आज भारत में अगर कोई विद्रोह नहीं है, उपद्रव नहीं है, तो वो सिर्फ इसलिए कि भारत में सनातन धर्म जिंदा है। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए, सनातन को सुरक्षित रखने के लिए, और सनातन से ही समृद्धि है, तो सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए, अपनी समृद्धि को बना कर रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो है हिंदू सशक्त हो, हिंदू सशस्त्र हो। पुलिस, मिलिट्री इत्यादि जो है वो जो है बाहरी दुश्मन से रक्षा कर सकते हैं, किंतु जो भीतरी दुश्मन है उनसे रक्षा उनको समाज को सबल होना पड़ेगा। समाज जब सबल होगा तब सबल समाज ही इस कार्य को कर सकता है और कोई इस कार्य को नहीं कर सकता। इस नाते इस समाज को सबल करने के लिए आर्थिक सुरक्षा, भारत किसी समय जो है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिकी था, सबसे समृद्ध देश था। ट्रेवर्नियर ने अपने यात्रा संस्मरण में, यूरोप के महान ट्रैवलर ट्रेवर्नियर ने महान संस्मरण में लिखा है कि भारत का औसत किसान और मजदूर ऐसा भोजन करता है जो कि यूरोप के सामंत नहीं कर पाते। ऐसा समृद्ध देश, उसने अगर अपनी समृद्धि खोई, वो इसलिए खोई कि जो है वो कमज़ोर हो गया था, और कमज़ोर होकर के जबरन जो है वो अंग्रेज़ों ने उनके उद्योग धंधे, हमारे उद्योग धंधे, हमारे विद्यालय, हमारी तमाम चीज़ें उन्होंने हमसे छीन ली, हमसे विरत कर दिया और हमें इस विपन्न हालत में पहुंचा दिया। तो सशक्त समाज ही अपने मान बिंदुओं की, अपनी अर्थ की, अपनी नागरिकों की, इन सब की रक्षा कर सकता है। तो समाज को ऐसा सशक्त बनाने, समाज को सशस्त्र करने के लिए आज मधुराम जी इस कार्य में निकले हैं। तो ये कार्य बहुत छोटा मोटा कार्य नहीं, बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य की बहुत बड़ी महत्ता है। आज वो समर्थ गुरु रामदास के अवतार में हैं और उनसे ही जो है वो आशा है कि जो है जो स्वतंत्र जो हिंदुई स्वराज है, हिंदुई जो स्वराज है, वो हिंदुई स्वराज उनके प्रयासों से ही आएगा। तो इस कार्य में हमें जो है वो हम सबको बहुत गंभीरता से, बहुत तन मन धन से मधुराम जी के साथ लगना चाहिए। मैंने स्वयं तय किया है, मैंने एक जिले की जिम्मेदारी इसीलिए ली है कि जिले में जो उन्होंने जो परिकल्पना की है, उस परिकल्पना के आधार पर इस जिले में वो गतिविधियां जो है संचालित होंगी। और बाकी सब लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि इस कार्य में उनके साथ में लगें। ये बहुत महान कार्य है, भारत के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने पहले भी, डॉक्टर जी कहते थे, संघ कुछ नहीं करेगा, संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। उसी परिपाटी पर चलते हुए संघ में शिक्षित दीक्षित होकर, संघ में राष्ट्रवाद की दीक्षा लेकर के आज मधुराम जी जो है वो इस महान कार्य के लिए निकले हैं। इस कार्य में हमें उनका पूरा सहयोग देना चाहिए। ऐसी आशा और विनती के साथ ही कि सब इस कार्य में मधुराम जी का सहयोग करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री